औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनायतुल्लाह खान न्याज़ी, सीनियर साफ़ी पाकिस्तान, ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर। आज मैं अपने सीनियर रेजिडेंट एडिटर उज़ैर अहमद ख़ान से कुछ उनके अपने दौरे सहाफ़त के मतलब कुछ सवाल करूँगा, गोश गुजार करूँगा। अगर उनकी तबीयत ने चाहा तो मुझे जवाब देने की ज़हमत करेंगे। उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उज़ैर अहमद ख़ान, आप बताएं, आपने अपने रोशन दौर में सहाफ़त में लोगों के सोशल मसाइल अपने सहाफ़त की कमान से कितने निपटाए हैं जो अहम हैं, उनकी तरह थोड़ी सी रोशनी डालिए। इनायत साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें आपने समझ लें कि आपने समंदर को एक कूज़े में बंद करने की कोशिश की है। ये बुनियादी सवाल है। ये दौर ऐसा जा रहा है कि हर आदमी सहाफ़त में आना चाहता है। ख़ासकर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो बस नौजवान आदमी हैं, बहुत तरबियत है नहीं, वो माइक हाथ में उठाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह अगले की पगड़ी उछाल दे। उन्हें मालूमात हो, इन्फॉर्मेशन हो, बैकग्राउंड हो या ना हो। ये आज से कोई तकरीबन 33-34 साल पुरानी बात है जब मैंने शोबा सहाफ़त में क़दम रखा। इस सहाफ़त में मेरे आने का मकसद ये था कि मैं उन गरीब आवाम की आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँचाऊँ जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होती, उनके हुकूक़ को मैं तहफ़्फ़ुज़ करूँ। ये गो के फूलों की सेज नहीं थी, ये कांटों का सफ़र था, मगर मैंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से इसका आगाज़ किया। इसमें बहुत मैंने सऊबतें बर्दाश्त की, बहुत बड़ी मुश्किलात आईं, मेरी ज़िंदगी पे भी बन आई, कहीं पे फायरिंग भी हुई, कहीं पर मुकदमात भी बने, मगर मैं ये सफ़र इसी तरह मैंने जारी और सारी रखा। अपने कलम की हुर्मत को बरकरार रखते हुए मैंने हुकूक़ की जंग जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से लोगों के मसाइल इस कलम के ज़रिए ना सिर्फ हल किए, उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाई, उन पर हुकूमत ने एक्शन लिए, मुतअद्दिद इदारों ने उनके मसाइल हल किए। मेरी यही दिल का इत्मीनान था, यही मेरी मंजिल थी, यही मेरा मकसूद था। मैं अभी तक उसी मंजिल की तरफ रवाना हूँ। अब हम अगर ज़रा थोड़ा सा सहाफ़त के कैनवस से हट के आम ज़िंदगी में आए तो मैं आपको बताऊँ कि सहाफ़ी की अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं है, उसकी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ़ है। बहुत खूब। उसकी ज़िंदगी ये है कि वो लोगों के मसाइल हल करे। जहाँ तक आपकी आवाम की मुराद पहुँच नहीं होती, वहाँ से सहाफ़ी अपनी पहुँच दिखाता है, वो उनके मसाइल, क्योंकि ये जो है सहाफ़त जो है हुकूमत का एक चौथा पिलर है। ये हुकूमत की आँख और नाक और कान है। अगर सहाफ़ी सही तरह काम करे तो मैं कह रहा हूँ, जो हुकूमत ने स्लोगन किया है ना कि करप्शन ख़त्म करना है, ये सहाफ़ी अगर सही काम करे तो करप्शन ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल। मगर अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि जो प्रिंट मीडिया का सहाफ़ी है, जब वो किसी स्टेज पर पहुंचता है तो वो कुंदन बन जाता है। गुड। मगर अब क्या है, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, एक नया लड़का ग्रेजुएट है, उसने मैथ्स काम में किया है, उसने डिग्री ली है, उसे तजर्बा है नहीं, बस एक दौड़ है, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। भैंस नाले में गिर गई, ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। कोई तो क्राइटेरिया रखें ब्रेकिंग न्यूज़ का, कौम के दिमाग से ना खेलें, उसका वक्त ना ज़ाया करें। आप टीवी में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, नज़र आना चाहिए, मगर आप तामीरी काम करें, आप तामीरी काम करें जी। आपकी तामीरी काम नज़र आना चाहिए। सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप शो में बैठे और एक दूसरे की पगड़ी उछालें, आपस में लड़ाएं। आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में छोटे से मजमूए में अपनी साफ़ी ज़िंदगी के थोड़े सा मुख्तसर सा मजमूआ बताया, तो बिल्कुल आपने यकीनन सही बताया। तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात को बहुत सी नेमतों से नवाजा है और ख़ासकर इंसानों को अपने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो इंसानों के लिए बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला ने कायनात में पेश की हैं। बेशक बेशक। तो आप बताएं, आप अपने खाने को क्या पसंद करते हैं, जो मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सी खुराक पसंद करते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, और अल्लाह की किस किस नेमत को झुठलाओगे। जहाँ तक रहेगी खाने में, मैं हमेशा सादा खाना पसंद करता हूँ। मैं बुनियादी तौर पे वेजिटेरियन हूँ, गुड, ठीक है ना। मैं कभी अच्छे और लश खाने कभी नहीं पसंद करता। बात सर ये है कि ये ज़िंदगी कितनी है, 4 दिन की है ना। वो शायर ने कहा था, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। ये दुनिया आखिरत की खेती है, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ भेजा है, आप इंजॉय करें। इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए हैं एक पार्क में बैठे हैं, देखें हर तरफ
پھول ہی پھول ہیں. یہ دیکھیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی یہ صنائی ہے, بالکل ہر طرف یہ بکھر رہی ہے. ہم کیوں نہ گھر سے نکلیں, اپنی فیملی کو تھوڑا سا وقت دیں, ہم باہر نکلیں, ان پھولوں میں بیٹھیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی نعمت دی ہے, زمین پر پھیلائی ہوئی ہے. وہ ہماری شہر رگ سے بھی ہمارے پاس قریب ہے, ہم اس کو وہاں تلاش کریں. ظاہر احمد خان, آپ رنگ کون سا پسند کرتے ہیں؟ مجھے رنگ بنیادی طور پہ نیلا رنگ جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آسمان بھی نیلا ہے اور بڑا سکون ہے اور بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے اس میں. ماشاء اللہ. تو ظاہر احمد خان, آپ کو پودوں میں, درختوں میں کون سا پودا اور کون سا درخت زیادہ پسند ہے؟ ویسے تو دیکھیں, آپ جس چیز کو دیکھیں, اس کائنات میں ہر چیز دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے, مگر جو پھولوں کا بادشاہ ہے گلاب, اس کی کیا ہی بات ہے. ظاہر احمد خان, آپ کو اپنے پاکستان میں کون سا ملک, کون سا شہر زیادہ پسند ہے, اچھا لگتا ہے؟ ہمارا شہر تو دیکھیں, ویسے تو جو ہمارا آبائی گاؤں ہے بیسکلی اسے ہی اچھا کہنا چاہیے. مردان کے ہم لوگ ہیں, کابل سے مائیگریٹ کر آئے تھے, یہاں پھر ہم آباد ہو گئے, مگر اس وقت جو ہے وہ بہترین شہر اسلام آباد ہے. ظاہر احمد خان, آپ اپنے بچوں میں سے بھی کسی کو اس میدان میں لانا چاہتے ہیں, صحافت کے میدان میں؟ دیکھیں سر, ابھی ہم کچھ دیر پہلے میں اور آپ ڈسکشن کر رہے تھے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے اس شعبے میں نہیں آتے جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے. یہ جینیٹک سائنس کی بات ہے, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے. تو ابھی تک میرے بچوں کا کوئی اس طرف انٹرسٹ نہیں ہے, وہ بزنس کی طرف جانا چاہتے ہیں. بہت خوب, بہت شکریہ جناب ظاہر احمد خان صاحب. یہ ہمارے سینئر ریزیڈنٹ ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر اور روز ٹی وی کے جناب تجزیہ نگار ہیں. تو آپ نے ان کی بہت خوبصورت باتیں سنی.